पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य ढांचे में पिछले कुछ हफ्तों के भीतर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देश के इतिहास में पहली बार सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाया गया और इस पद पर नियुक्त हुए फील्ड मार्शल असीम मुनीर। लेकिन जितनी चर्चा इस नई सैन्य पोस्ट की हुई, उससे कई ज्यादा सुर्खियां बटोरी मुनीर के पहले ही भाषण में और वजह थी भारत पर दिया गया उनका सीधा संदेश। फील्ड मार्शल मुनीर ने नियुक्ति के बाद अपने पहले ही संबोधन में भारत का नाम लेते हुए कहा, भारत किसी गलतफहमी में न रहे, पाकिस्तान का अगला जवाब और भी तेज और ज्यादा सख्त होगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही महीनों पहले मई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करके आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल को हुई आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था। भारत की इस कार्रवाई के बाद 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर जबरदस्त संघर्ष चला और दिलचस्प बात ये रही कि अंत में सीज फायर की अपील पाकिस्तान की ओर से ही की गई, जिसे भारत ने मान लिया। लेकिन ये भी साफ है कि संघर्ष में पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान झेलना पड़ा था और शायद यही दर्द आज मुनीर के बयान में झलकता हुआ दिखाई देता है। जनरल हेडक्वार्टर्स ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद जब फील्ड मार्शल मुनीर ने सशस्त्र बलों को संबोधित किया तो उनका तेवर पूरी तरह युद्ध अभ्यास जैसा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन अगर उसकी क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को चुनौती दी गई तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत अधिक तीव्र और गंभीर होगी। दूसरे शब्दों में मुनीर ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान शांति की भाषा तभी तक बोलेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी की जाएं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अपने भाषण में मुनीर ने सिर्फ भारत पर तीखी टिप्पणी नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने काबुल में शासन कर रहे अफगान तालिबान को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि उनके पास 2 में से सिर्फ एक को चुनने का विकल्प है, या तो पाकिस्तान या फिर प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी यानी तारीख तालिबान पाकिस्तान। मुनीर के मुताबिक ये संदेश तालिबान शासन को साफ तौर पर पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी सीमा और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल ये है, आखिर सीडीएफ का नया पद क्यों बनाया गया? 27वें संविधान संशोधन और 2025 में सेना, वायुसेना और नौसेना कानून में बदलाव के बाद ये नया सैन्य पद स्थापित किया गया। ये पद तीनों शाखाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को एक कमांड में लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। माना जा रहा है कि इससे सैन्य फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और ऑपरेशंस में सीधा नियंत्रण मिलेगा। और सबसे अहम, सीडीएफ के पास फील्ड मार्शल जैसी शक्तियां और प्रभाव होंगे, यानी सरल भाषा में पाकिस्तान की सैन्य ताकत अब और अधिक ताकतवर हो गई है और उसके केंद्र में है असीम मुनीर। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ने खेल पलट दिया। पहली बार पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत अब आतंकवाद का जवाब सीमा के भीतर रहकर नहीं, बल्कि सीमा के पार जाकर देने की क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों रखता है। और शायद यही संदेश पाकिस्तान के लिए असहज करने वाला है। मुनीर का बयान चाहे कितना भी सख्त क्यों न हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इस समय भीतर से बुरी तरह बिखरा हुआ है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद का खतरा और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। ऐसे में भारत के प्रति ऊंची आवाज में चेतावनी देना पाकिस्तान के लिए रणनीतिक मजबूरी हो सकता है, न कि रणनीतिक ताकत। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।